माहौल है पूरा गर्म है। हथकल लुआठी जुलूस कि हथकल लुआठी जुलूस निकालेंगे। इन लोग की अच्छा बात क्या करें, बैनर था ये? जैसे एक समझा जो जाता है भी नाम हमको, जेबीएसएस था, हाँ, एक उसी को जेबीकेएसएस आप हम लोगों ने पारसनाथ के तराई पर जाकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति झारखंड, जोहार झारखंड दोस्तों। आज हमारे पास एक शख्स हैं, इन शख्स को आप भली-भांति जान रहे होंगे। इनसे आज विशेष मुलाकात होगा, विशेष बातचीत होगा और विशेष क्या-क्या इन लोगों ने आज तक शुरू से अभी तक क्या किया, कैसे-कैसे मेहनत किया और क्या परिणाम हुआ, वहाँ तक हम जानने का प्रयास करेंगे। आज जेबीकेएसएस का एक सक्रिय साथी है, मोतीलाल महतो, इनको तो भली-भांति जान रहे हैं, ठीक है? और ये जेबीकेएसएस का हर तमाम मुद्दों को, हर जानकारी को इनके पास रहता है, चाहे जैसा भी छोटा-मोटा सारे कुछ। तो उन्हीं सब विषयों को लेकर के इनसे हम जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले दादा आपको जोहार। जोहार जोहार। आप आप लोग जैसे स्टार्टिंग पीरियड में कैसे-कैसे आप लोग इसको जेबीकेएसएस को धार दिए? ये पहले जेबीकेएसएस था या कुछ और नाम से चल रहा था? कैसे इसको स्टार्टअप किए? क्या जर्नी था आपका? ऐसे ही आप लोग आंदोलन पहले कर रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट खाली कर रहे थे कि कैसे-कैसे किए? क्या कुछ जानकारी दीजिए देखिए, ना? ये घटना है 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर नहीं, 21 दिसंबर की है। 21 दिसंबर 2021 की है। उस समय क्या होता है कि एक नोटिफ़िकेशन सरकार के द्वारा निकाला जाता है कि बोकारो, धनबाद में और चौबीसों जिला में लगभग बाहरी भाषा था, उसमें थोप दिया गया था। तो बोकारो, धनबाद के लोग में मिले कि अगर बाहरी अतिक्रमण तो हम ऐसा ही झेल रहे हैं, अगर भाषा भी घुसा दिया जाए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो 23 दिसंबर को एक गूगल मीट होता है, गूगल मीट होने पर एक फैसला लिया जाता है कि इसका पुरज़ोर विरोध किया जाए और 23 दिसंबर के बाद एक बात बनती है कि 25 दिसंबर 2021 को पुतला दहन कम से कम जहाँ-जहाँ लोग हैं वहाँ वहाँ 10-12 जगह पे हुआ। तो रामगढ़, बोकारो, धनबाद के 10 जगहों पे वो 25 दिसंबर को पुतला दहन किया गया था, जिसमें हम भी शामिल थे। उसमें हम लोग बोकारो में पुतला दहन किए थे। फिर उसी क्रम में च दादा ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं कि मोतीलाल वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मोतीलाल जो है उस आंदोलन को हैक किया है करके इस तरह के आपके ऊपर आरोप लगाता है। क्या बोलिएगा उन लोगों को? हैक कैसे कह सकते हैं आप? वहाँ पर हैक मतलब क्या होता है कि आपके इशारे पर 9 लोग नाचने लगे, आपके सारा लोग आप ही को ही करने लगे, तब आप वो कह सकते हैं। देखिए, अब वहाँ का हैक करने जहाँ की बात रहे, तो हम बताते हैं पहले। ये आंदोलन में जहाँ से उपज हुआ है, 23 दिसंबर से हम गूगल मीट में भी शामिल थे, हम पुतला दहन में भी शामिल थे। उसके बाद 26-27 को जो बोकारो में मीटिंग हुआ, खाली केवल उसमें हम रह नहीं पाए थे क्योंकि हम आ गए थे, कुछ काम था मेरा, केस चल रहा था जेपीएससी का क्योंकि 18 दिसंबर 2021 को हमको उठा लिया गया था, तो उसका केस चल रहा था हमको एसडीओ कोर्ट में, तो उसको खारिज करवाने के लिए आए। फिर 10 जनवरी को जो पुतला दहन हुआ जिसमें टाइगर दा का एक बहुत बड़ा स्पीच शामिल हुआ, जहाँ टाइगर दा शामिल हुए थे पहली बार उस आंदोलन में, तो वहाँ भी हम नहीं रह पाए क्योंकि फिर से मेरा सुनवाई था। क्योंकि यहाँ के एसडीओ ने एक लेटर जारी कर दिया था कि इनको ये मतलब मुख्यमंत्री से ही दबाव था कि ये लोग जितने भी आंदोलनकारी हैं, इनको बार-बार घसीटा जाए कोर्ट में, ताकि ये लोग आंदोलन कर ही ना पाएँ और कह दिया था कि 6 महीना तक आप आंदोलन नहीं कर सकते, 6 महीना तक अगर आंदोलन करते हैं तो इतना जुर्माना लगेगा। इसके लिए हम लोग कोर्ट में पेशी होना पड़ता था। तो 10 जनवरी को भी कोर्ट में डेट था, तो हम नहीं पहुँच पाए थे। वहीं में टाइगर दा आए और अपनी बातों को रखे, जो बहुत वायरल हुआ था और उस दिन से टाइगर फेमस हुए। उसी क्रम में पूरा आंदोलन होते रहा, फिर हम 21 जनवरी को हमको डुमरी बुला लिया गया। डुमरी में क्या हुआ कि हम लोग ये बोकारो धनबाद की लड़ाई थी, भाषा बोकारो धनबाद का था। तो हम लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि ये क्षेत्र जो था वो मंत्री जी का था, तो हम लोग सोचे कि यहाँ आंदोलन करें तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वापस जब भाषा जो है जल्दी वापस होगा। तो 21 जनवरी को अभी भी हमको याद है, 21 जनवरी 2022 को हम डुमरी में पहला बैठक किए थे। पहला बैठक किए और बैठक करने के बाद वहाँ से रूपरेखा तैयार हुआ कि हम लोग 28 तारीख को हम लोग एगो मसाल जुलूस को हम लोग नाम दिए हदकल लुआठी जुलूस, कि हदकल लुआठी जुलूस निकालेंगे। और हदकल लुआठी पदयात्रा 28 जनवरी को निकाले, जो डुमरी के क्षेत्र में पहली बार बोकारो धनबाद से आंदोलन गिरिडीह जिला में शिफ्ट किया और वहाँ एकदम व्यापक कम से कम 5,000 10,000 की भीड़ एकदम निकली, कम से कम 5 किलोमीटर के वो था, बहुत व्यापक रहा, तो ऐसा लगने लगा कि झारखंड में आग लग गया। दादा उसके आप बाद लोग जैसे वो किए उस कार्यक्रम को, हुँ। करने के पश्चात क्या हुआ? क्या परिणाम मिला? वहाँ कुछ परि भाषा वापस हाँ, हुआ? परिणाम अभी अभी नहीं निकला था। फिर 31 जनवरी को क्या था कि मानव श्रृंखला था। 31 जनवरी को नहीं, 21 जनवरी हाँ, 21 जनवरी को हम लोग बैठक किए। उसके बाद मानव श्रृंखला था आपको 31 जनवरी को। फिर हम लोगों ने घोषणा किया था कि 2 फरवरी 28 जनवरी को हम लोगों ने हथकल लाठी रखा और डुमरी में ही 2 फरवरी को हम लोगों ने रखा था, एक सभा रखा था भाषा के विरोध में कि बाहरी भाषा ना चलतो, है ना? बाहरी भाषा ना चलतो इसका स्लोगन के साथ हम लोग रखे थे डुमरी चौक में। वो जुलूस बहुत व्यापक रही, बहुत भीड़ आया। उसी में पहली बार टाइगर दा को हम लोगों ने मंच दिया। मंच दिए टाइगर दा भी बार-बार जब भी सालगिरह होता है, टाइगर दा खुद आके बताते हैं कि डुमरी ने हमें 2 फरवरी को एक बहुत बड़ा मंच सजा के दिया, जहाँ पर बहुत भीड़ थी। हज़ारों की भीड़ थी, हज़ारों की भीड़ एकदम चौक था, उसी में उतार दिया और माइक दिए, उसमें टाइगर पूरा गरजे, पूरा करीब 1 डेढ़ घंटा तक गरजे और वहाँ से उनका वीडियो वायरल हुआ, तो वो पूरा झारखंड में छा गया, पूरा झारखंड में आग लग गया। उसके बाद उससे ये परिणाम निकला कि हमारे मंत्री जो जो थे जीवित थे उस समय, मंत्री जी ने आनन-फानन में कहा कि
बोकारो धनबाद में आंदोलन हो रहा है हम समझ सकते हैं, लेकिन गिरिडीह में हो रहा है ये सोची समझी साजिश है, केवल हमको बदनाम करने का प्रयास है। लेकिन हम बदनाम नहीं होंगे, हम तुरंत इमीडिएटली हम उसको ये करेंगे और हटाएँगे। और देखिए कि उसी का नतीजा था और मानव श्रृंखला का नतीजा था और भी 2-4 गो सभा हुआ था छोटा-छोटा, उसका भी नतीजा था कि हम लोग का 22 फरवरी को भाषा जो है मगही, भोजपुरी, बोकारो, धनबाद से हटा दिया गया। दादा वहाँ तो हट गया, ठीक है। लेकिन और भी तमाम जगह हैं जैसे पूरे झारखंड का भी उसमें ज़िक्र होने लगा कि पूरे झारखंड में जो भी इस तरह का अतिक्रमण हुआ भाषा का, जिसको हटाया जाएगा कि जिसका भी आप लोग लड़ाई हुँ। लड़े। तो उसका क्या है देखिए इसमें? हाँ, वो देखिए और टाइगर उसी 2 फरवरी के डुमरी को जो सभा हुआ था उसमें घोषणा कर दिए थे कि भाषा तो एक होंठ है। असली लड़ाई हमारी पहचान की है 1932 का, हम 1932 भी लड़ेंगे। वहीं पर घोषणा कर दिए थे और 22 फरवरी हटने के बाद क्या हुआ कि जिस बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा था, वो बैनर को क्या किया गया कि नहीं, एक आदमी फेमस हो रहा है, कुछ तुष्टिकरण होता है, बोल दिया गया उस बैनर को रद्द कर दिया। तो हम लोग को मजबूरन कुछ हाथ में था नहीं। तो कैसे क्या करते हम लोग? कोई तो बैनर चाहिए आपको लड़ने के लिए ना, तो उस बैनर को वहीं स्टॉपेज कर दिया गया। अब जिन-जिन लोग की अच्छा बात क्या करें बैनर था ये? जैसे एक बैनर समझा देखिए जो जाता है भी नाम जेबीएसएस था, हाँ, एक किसी को जेबीकेएसएस आप किए, किसी को वही आपत उसी को किए कि किस आप लोग मॉडिफाई क्या किसी को किए? आपत्ति हो सकती है बैनर का नाम लेने से, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे इशारे पे चलना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हुई। अच्छा, ऐसा अच्छा। नहीं कि हम लोगों ने मनाने का प्रयास नहीं किया, हम लोग के 4-5 मीटिंग हुआ, उन लोगों के साथ में, सभी लोगों के साथ में कि आंदोलन चलने दीजिए, आंदोलन भाषा ही नहीं है, हमारा पहचान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी नहीं हो पाया उसको भी पूरा करना है। तो बोला कि नहीं हमारा संसाधन खत्म हो चुका है, हम नहीं लड़ पाएँगे, हमारा परिवार इधर-उधर बात भी उनका सही था। तो बोले हम लोग को देखिए आओ-ताओ देखे कि नहीं हो पाएगा। करीब 1 महीना तक रस्साकसी चला। रस्साकसी चला और हम लोग का इसके पहले जो यहाँ भाषा हटने से पहले हम लोग का एक घोषणा हो चुका था सभा का, ये आपका फुसरो में 13 मार्च को, देख लीजिएगा डेट आप खोल के 13 मार्च को घोषणा हो चुका था। तब बैनर ही रद्द कर दिए, घोषणा वहाँ कैसे होगा, किस बैनर तले होगा? तो फिर हम लोगों ने जब बैठक करके देखा भटिंडा पोल वगैरह में, धनबाद में, बोकारो में बहुत सारे मीटिंग हुआ, जब समन्वय नहीं बन पाया, तब हम लोगों ने पारसनाथ के तराई पर जाकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक खतियान को लड़ाई था तो खतियान को जोड़ना पड़ा और इस लड़ाई को शुरुआत किए और आज वही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बैनर तले फिर बगोदर में, विष्णुगढ़ में, सरिया में, रांची में, रामगढ़ में, चतरा में, कोडरमा में मतलब झारखंड के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में आज इतना सभा हुआ कि सारे लोग जाग गए अपने हक अधिकार के बारे में कि किस तरह से छीना जा रहा है, किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह सारे जो आज तक कोई बात नहीं करता था, आज सब बात कर रहे हैं कि नहीं बात तो सही है। सबका पीड़ित है, सबका परिवार पीड़ित है कहीं न कहीं और इसीलिए आज इतना व्यापक जन आंदोलन हो रहा है और सारे जो जनता है वो हमारे साथ उतर रही है। दादा जैसे उसी टाइम जेबीएसएस में जो भी लोग थे, है ना? उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर काफ़ी आरोप लगाने के भी प्रयास किए, है ना? कि हम लोग का जो भी है, हम लोग का संस्था को हम लोग का जो संगठन है उसको छीन लिया गया इस तरह कह कर के और आप लोग के ऊपर हमेशा लांछन लगाते रहते हैं वो लोग, ठीक है? तो क्या उन लोगों जैसे वो लोग भी आए और वहाँ के बाद एक कार्यक्रम भी शायद हुआ था कि पैदल यात्रा था, रांची आना था, ठीक है? एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें से तीरथनाथ आकाश भी थे, विकास महतो थे, ये तमाम लोग थे जो धनबाद से पैदल चल करके आए थे खाली पैर में और उन लोगों ने आ करके अपने धरना दिया। धरना देने के पश्चात क्या उन लोग का समाधान हुआ नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं। लेकिन शायद वो लोग का लगने लगा कि वही उन लोगों का लास्ट आंदोलन था जिससे ही उन लोगों को खरीदा गया। इस तरह का कुछ डोनेशन मिला उन लोग को जिससे वो लोग जो है अपना-अपना दुकान चलाने लगा। क्या आप इसके बारे में जानकारी है कुछ? देखिए किसी के व्यक्तिगत पर हम टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे और हम नहीं टीका-टिप्पणी करना चाहेंगे। हम केवल इतना ही बताएँगे कि जो जो भी जिन्होंने भी योगदान दिया, जो भी आंदोलन में गए सबका भाग्यता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा है क्रेडिबिलिटी है, हमारा क्रेडिट नहीं। जो भी अगर एक दिन भी कोई आम व्यक्ति है, कॉमन व्यक्ति अगर आंदोलन में गया है, तो उसका भी कहीं न कहीं योगदान है। तो इसलिए हम किसी पे टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे। अब जब तक अगर सच्चाई इंटरनली है, तो इंटरनली बातें करें, लोग समझ सके, जाने कि कौन किसकी विचारधारा सही है। हम उस पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते। दादा आप कहते हैं टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग के ऊपर तो आपके ऊपर ख़ास करके तो बहुत ज़्यादा टीका-टिप्पणी होता है। कोई बात नहीं, हमारा सीधा ओपन बोला जाता है कि है हाँ, किया, उन्होंने जो है टाइगर जयराम महतो के मस्तिष्क को पूरा जो है दबोच लिया है ना? कोई भी काम नहीं करने देता। इस तरह का आपके ऊपर आरोप लगाता है। क्यों लगाता है? आप लोग के ऊपर आरोप पे आरोप, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए एक अनपढ़ होता है, गँवार होता है, अशिक्षित होता है, उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, उसको आप बरगला सकते हैं, भगा टाइगर द अपनी एक पीएचडी होल्डर आदमी है। किन्हीं के बातों पे उसके सही और गलत क्या है उसको पता है। हम क्यों चलाएँगे? वो अपने दिमाग से चलते हैं और वो भी क्यों अकेले चलेंगे? उनके साथ उनका केंद्रीय टीम है, उनके साथ पूरा जेवीकेएसएस का संगठन है, कोर टीम है। वो सारे मिट के निर्णय लेते हैं। वो आपको दिखते हैं कि टाइगर हैं, लेकिन टाइगर के पीछे भी बहुत बड़ी टीम वर्क कर रही, काम कर रही है। वो उनका दिमाग देंगे, हम क्यों कौन होते हैं? हम तो एक संगठन का एक सिपाही हैं मात्र, एक सक्रिय सदस्य हैं, केवल काम करते हैं और कुछ नहीं।
तो दादा उन लोगों ने जो भी आरोप लगा रहा है वो समझिए अपना कमजोरी को छिपाने के लिए इस तरह का कहा जा रहा है कहीं न कहीं। देखिए, ये 2 कह सकते हैं। 2 तरह से लोग फ़ेमस होते हैं। एक होते हैं कि आप अपने काबिलियत से, अपने एबिलिटी से फ़ेमस होते हैं और एक होता है कि किसी का क्रिटिसाइज़ जैसे आप देखिए अभी आप मीडिया में आइए और धोनी को गाली दे दीजिए, आप फ़ेमस हो जाएँगे। माने तो गाली देना मतलब फेमस होना, आपके कहना यही नहीं, है? नहीं, गाली देना क्रिटिसाइज़ कर दीजिए, कोई बड़ा आदमी को क्रिटिसाइज़ कर दीजिए, कोई चेहरा है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर दीजिए। आप आज आपको विश्वास नहीं था, आप फेसबुक पे हैं, आप आज टाइगर जयराम मातो के खिलाफ में 2 शब्द लिख दीजिए। अब देखिए आपको कल दिन कोई नहीं जानता था, आज 200, 300, 400, 500, 5000 लोग जान जाएँगे, रातों-रात। तो इसी से चीज़ें चलती है, एक कोई कोई नाम से बदनाम होता है, कोई बदनाम होके नाम होता है, 2 तरह के होते हैं।